या देवी सर्वभूतेषु वृत्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ में ऋतु तोमर। धनतेरस पर आप देख रहे हैं हमारा खास शो अमीर बनने के 12 महाउपाय, जिनमें आप जानेंगे कि ऐसे कैसे आखिर हम माँ महालक्ष्मी और धन के देवता कुबेर को प्रसन्न करें। पूरे वर्ष कैसे आपके परिवार को निरोगता प्राप्त होगी। तो वहीं हम अमीर बनने के 12 महाउपाय के बारे में ज़्यादा जानेंगे, जिसके लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य अरविंद कुमार त्रिपाठी जी। बहुत स्वागत है आपका त्रिपाठी जी। और साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य प्रकाश जोशी जी। बहुत स्वागत है आपका जोशी जी। नमस्कार। तो सबसे पहले त्रिपाठी जी, मैं आपसे बात करूंगी कि आखिर हम धनतेरस पर पूजा करते क्यों हैं? जी देखिए ऋतु, ये जो कार्तिक मास का कृष्ण पक्ष होता है, इसको त्रयोदशी तिथि के दिन खास तौर से धनतेरस का पर्व मनाया जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस तिथि के दिन समुद्र मंथन हुआ था। समुद्र मंथन के समय भगवान धन्वंतरी जी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। इस वजह से इस तिथि को धनतेरस या धन त्रयोदशी के नाम से यह जाना जाता है और धन त्रयोदशी की पूजा की जाती है। यह त्यौहार बड़ा ही महत्वपूर्ण है, तो इसकी पूजा करने से व्यक्ति के पास पूरा आजीवन और कहते हैं कि जो पूरा वर्ष पर्यंत धन के लिए बड़ा अच्छा होता है, तो इसलिए पूजा की जाती है। जोशी जी, मैं आपसे बात करूंगी यहाँ पर कि धनतेरस के दिन माँ लक्ष्मी जी की पूजा तो होती है, ये हम सभी जानते हैं, लेकिन उनके साथ में और किन देवी देवताओं की पूजा होती है? देखिए, धनतेरस के दिन धन्वंतरी देव जो होते हैं वो अमृत का कलश लेकर इस धरा के अंदर अवतरित हुए थे। तो ऐसे में सबसे ज़्यादा आप कुबेर की भी पूजा कर सकते हैं, कुबेर की पूजा करनी है, साथ ही साथ धन्वंतरी देव की पूजा जरूर करनी है। अब वो पूजा के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सर्वप्रथम सरल विधि ये है कि लकड़ी की चौकी ले लीजिए, उस पर लाल वस्त्र आपको बिछाना है, उसमें आपको गणेश लक्ष्मी जी की मूर्ति या चित्र स्थापित कीजिए। साथ ही साथ आपको क्या करना है? कुबेर देवता को आपको स्थापित करना है, उनका चित्र ले लीजिए। साथ ही साथ आपको धन्वंतरी जो देव हैं उनका चित्र स्थापित करने के बाद सबसे पहले दीपक जलाया जाता है। कहा जाता है दीपक ज्योति प्रब्रह्मा दीपक ज्योति जनार्दना दीपक हरतु मे पापम पूजा दीप नमस्तुते। सबसे पहले हर रोग दोष दुख द्वेष को हटाने के लिए दीपक को प्रज्वलित करना जरूरी है। उसके बाद आप धन्वंतरी जी से, कुबेर जी को और आप माँ लक्ष्मी जी को पुष्प चढ़ाइएगा। पुष्प में अगर कमल का पुष्प आपको मिल जाए तो अति उत्तम है, तो वो चढ़ाइएगा उस दिन। और साथ ही साथ उनको आपको पंचगव्य चढ़ाना है, 5 प्रकार के ऋतुफल चढ़ाना है, और जो भी आपके घर के अंदर नाना इत्यादि जो भी सामग्री है वो चढ़ाइएगा। चढ़ाने के बाद आप उनकी तीनों देवताओं की पूजा जरूर करनी होती है। तो अगर आप तीनों की पूजा करेंगे तो आपके घर में लक्ष्मी के साथ में आपके घर में दुख दोष बीमारी भी दूर हो जाएगी, क्योंकि धन्वंतरी जी अमृत का कलश लेके आए थे। तो इसलिए जो धनतेरस है बहुत महत्वपूर्ण है धन के लिए भी, साथ ही साथ दुख भय दारिद्र्यता बीमारी को दूर करने के लिए भी। तो धन्वंतरी देव की पूजा करने के बाद अगले दिन उनकी जो फोटो है, आप कोई रोगी हैं तो रोगी के कक्ष के अंदर उत्तर दिशा में लगा सकते हैं। यदि कोई रोगी नहीं है तो वैसे भी परिवार की खुशहाली के लिए उत्तर दिशा में लगाएंगे, अति उत्तम रहेगा। बिल्कुल। तो देखिए, आपने सुना कि किस तरीके से यहाँ पर आचार्य जोशी जी ने बताया है कि हमें किस विधि के साथ में पूजा करनी चाहिए और लक्ष्मी जी के साथ में किन देवी देवताओं की पूजा होती है। आचार्य त्रिपाठी जी, मैं आपसे यहाँ पर जानना चाहूँगी अब कि हमेशा हम देखते हैं किसी भी पूजा की शुरुआत से पहले कि शुभ मुहूर्त क्या होता है, तो धनतेरस पर शुभ मुहूर्त क्या है, और जो स्थिर लग्न होता है वो विशेष फलदायी माना जाता है, वो किस तरह से विशेष फलदायी होता है? देखिए ऋतु, जो धनतेरस का समय होता है खास तौर से जब पूजा की जाती है, अगर आप किसी भी शुभ मुहूर्त में करते हैं तो और फलदायी हो जाता है। तो शाम को उत्तर दिशा में कुबेर, धन्वंतरी भगवान और माँ लक्ष्मी की तस्वीर एक चौकी पर रखें और वहाँ घी का दीपक जलाएं, धूप पुष्प अक्षत रोली चंदन वस्त्र इत्यादि अर्पित करें और मंत्रों का जप करें और धन्वंतरी स्तोत्र का पाठ करें। तत्पश्चात आरती करें और घर के बाहर मुख्य द्वार पर और आंगन में दीप प्रज्वलित करें। खास तौर से जो कुंभ लग्न है वो बन रहा है 2:10 से लेकर के सायंकाल 3:42 तक
ये बहुत अच्छा मुहूर्त है। अगर इसमें पूजा करते हैं तो काफ़ी अच्छा रहेगा। और ख़ास तौर से ऑफिस है, दुकान की पूजा प्रदोष काल में अगर आप करते हैं, जो सायंकाल 5:36 से लेकर के रात्रि 8:15 तक रहेगा, और पुनः वृष लग्न जो शाम 6:36 से लेकर के रात्रि 8:13 तक रहेगा। तो अगर इन लग्न में अगर आप पूजा करते हैं तो आपके यहाँ धन धान की वृद्धि होती है और पूरा वर्ष आपके लिए ऐश्वर्य सुख समृद्धि होती है। और ख़ास तौर से जो कुबेर के देवता हैं, इनको आयुर्वेद का भी माना जाता है, जनक माना जाता है। तो इसमें व्यक्ति स्वस्थ रहता है, प्रसन्न रहता है। कहते हैं कि हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। अगर व्यक्ति स्वस्थ है तो वही उससे बड़ा धन कुछ नहीं है। तो आज की पूजा पाठ के लिए स्वास्थ्य और धन दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और आज पूरी निष्ठा और लगन से अगर आप पूजा करते हैं लक्ष्मी जी की, गणेश जी की, कुबेर जी की, तो निश्चित रूप से पूरे वर्ष पर्यंत आपके यहाँ धन की वर्षा होगी। तो चलिए यहाँ पर दर्शकों, अब वक्त हो चला है ये जानने का कि आखिर आपको धनतेरस के दिन किस चीज़ की खरीदारी करनी चाहिए। तो यहाँ पर आचार्य जोशी जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि धनतेरस पर सभी इस बात को लेकर कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति में रहते हैं कि धनतेरस पर हम क्या खरीदें। काफ़ी हद तक हम थोड़ा बहुत जानते हैं, लेकिन राशियों के अनुसार खरीदने से ज़्यादा लाभ होता है। तो ऐसे में 12 राशियाँ हैं, तो उन जातकों को राशियों के अनुसार क्या ऐसा खरीदना चाहिए जो कि उनके लिए लाभकारी हो। तो मेष राशि होगी, जो शुरुआत की 3 राशि हैं, उनके बारे में बताइए कि वो क्या शॉपिंग करें। बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा और मैं बताना चाहूँगा अगर क्या खरीदें और इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो पहली जो राशि है मेष राशि, तो मेष राशि को अगर हो सके तो सोने की चीज़ खरीद सकते हैं, नहीं हो सकते तो आप तांबे की कोई वस्तु धनतेरस के दिन खरीद सकते हैं, या फिर आप क्योंकि मेष राशि है तो आप झाड़ू खरीद सकते हैं। इस तरह की चीज़ें आप खरीद सकते हैं। इसी प्रकार से वृषभ राशि है, तो वृषभ राशि के स्वामी शुक्र होते हैं, तो ऐसे में आपको चांदी से बनी हुई वस्तुएं खरीदनी चाहिए। और अगर बहुत ज़्यादा गुंजाइश ना हो तो फिर आप स्टील की भी बनी हुई कोई चीज़ खरीद सकते हैं, या चांदी की पॉलिश लगी हुई कोई प्रतिमा, कोई सिक्का, आप इस तरह की चीज़ें खरीद सकते हैं। धनिये के बीज आप खरीद सकते हैं। इसी प्रकार से अगर आपकी मिथुन राशि, तो मिथुन राशि के लिए भी जो सबसे बेहतरीन चीज़ है वो झाड़ू खरीदना उस दिन बहुत ही अच्छा है, या धनिये के बीज खरीदना बहुत अच्छा है, या चांदी की चीज़ें खरीदना बहुत अच्छा है। इसी प्रकार से कर्क राशि के बारे में बात करें तो कर्क राशि चंद्रमा की है, जलतर तत्व राशि है, तो ऐसे में यहाँ पर भी आपको चांदी की चीज़ें खरीदना ही लाभकारी है। यानी आप चांदी की चीज़ें आप खरीद सकते हैं, चांदी का कुबेर यंत्र आप खरीद सकते हैं, चांदी का बर्तन आप खरीद सकते हैं। यदि गुंजाइश ना हो, बहुत से ऐसे भाई बहन हैं जिनकी गुंजाइश नहीं है, तो स्टील का या चांदी की पॉलिश लगे हुए कोई धातु का बर्तन आप खरीद सकते हैं। साथ ही साथ झाड़ू जरूर खरीदें। तो इस तरह से आप खरीदारी कर सकते हैं ये राशि वाले। तो आचार्य त्रिपाठी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, आगे की जो ये राशियां हैं वो भी बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही हैं कि आखिर उन्हें क्या खरीदना है, तो बताइए। आज के दिन देखिए, कहते हैं कि झाड़ू बड़ा महत्वपूर्ण होता है, धनिया बड़ा महत्वपूर्ण होता है। तो खास तौर से जो सिंह राशि के लोग हैं उनको खरीदना चाहिए सोना, तांबा। अगर खरीदते तो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सोने का सिक्का खरीद लें, या घर में नहीं खरीदने का तो कोई कील खरीद लें सोने की, या कोई पात्र खरीद लें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और ख़ास तौर से झाड़ू जरूर लें, धनिया भी खरीद सकते हैं, उनके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। दूसरी बात है कि जो कन्या राशि के लोग हैं उनको चांदी से बनी वस्तु खरीद लें, या चांदी की गणेश जी खरीद लें, या पान का पत्ता खरीद लें, तो उनके लिए अच्छा रहेगा। इससे क्या होगा कि पूरे वर्ष पर्यंत आपके घर धनागम होगा और हेल्थ वेल्थ भी ठीक रहेगा और घर में मन स्थिति भी ठीक रहेगी। जो तुला राशि वाले जातक हैं उनको भी आज चांदी खरीदना चाहिए, धनिया खरीदना चाहिए। चांदी का जो पान का पत्ता होता है वो ले ले, या मछली खरीद ले घर में, या कसेली चांदी का ले आवे और ले आकर के अपने पूजा घर में रख ले, उसकी पूजा करे तो निश्चित रूप से उसके यहाँ बहुत बढ़िया रहेगा। पुनः जो वृश्चिक राशि वाले जातक हैं उनको सोने की सिक्का खरीद ले, कॉइन खरीद ले, या सोने की बिस्कुट खरीद ले। अगर लगता है कि उनकी बहुत आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है तो धनिया खरीद ले, या चांदी का छोटा सा कोई चीज़ ले ले, या बर्तन ले ले, जो भी खरीद सकते हैं उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। झाड़ू जरूर ले आना चाहिए। और ख़ास तौर से एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि आज धनिया खरीदे, झाड़ू कम से कम 5 झाड़ू ले आवे और रख ले और लगातार उससे झाड़ू लगावे तो अच्छा रहेगा। और आज ध्यान रखना चाहिए कि जो झाड़ू आज ले आते हैं तो जिस मंदिर में आप पूजा करते हैं तो एक मंदिर के लिए भी झाड़ू रखिए और उस मंदिर से उसी झाड़ू से सफाई करिए और अन्य जगह उससे सफाई न करें। तो चलिए अब जानेंगे यहाँ पर धनु और मकर राशि के जातकों के बारे में। आचार्य जोशी जी बताइए। देखिए, धनु राशि वालों के लिए देखा जाए तो सबसे अच्छा आज के दिन
यानी कि धनतेरस के दिन खरीदारी के बारे में बात करें तो धनु राशि के स्वामी होते हैं बृहस्पति। तो ऐसे में क्या करना है आपको कि आप सोने की कोई भी वस्तु खरीद सकते हैं। सोने का मिनिमम से मिनिमम छोटी से छोटी कोई वस्तु आपको खरीदना चाहिए। कोई कॉइन आप खरीद सकते हैं तो अच्छा है, नहीं तो गोल्ड पॉलिश के लक्ष्मी गणेश जी या कुबेर जी या धन्वंतरी देव की कोई सिक्का या कुछ इस तरह की चीज़ें अगर आप खरीद लेंगे तो अति शुभ रहने वाला है। साथ ही साथ अगर आपकी गुंजाइश नहीं है तो आप पीला कपड़ा भी खरीद सकते हैं, वो भी आप खरीद सकते हैं। इसी प्रकार से अगर मकर राशि के लिए अगर देखा जाए तो चांदी से बनी हुई कोई बर्तन आपको खरीदना चाहिए या चांदी से बना हुआ कोई सिक्का, कोई लक्ष्मी गणेश जी की कोई छोटा सा कॉइन, इस तरह का सिक्का आपको आज के दिन खरीदना चाहिए। साथ ही साथ आज के दिन आपको क्या करना चाहिए, तो सफ़ेद वस्त्र भी अगर आप खरीद लेंगे तो अति उत्तम रहेगा। या धनिये के बीज भी आप खरीदना बहुत ही शुभकारी माना जाता है, तो धनिये का बीज भी आज के दिन आप खरीद सकते हैं। बिल्कुल। आप देखिए छोटे छोटे उपाय हैं जो आपको करने हैं। इसके साथ ही अब बात करेंगे कुंभ और मीन राशि के जातकों के बारे में। थोड़ा लंबा इंतजार इन जातकों को करना पड़ता है, तो आचार्य त्रिपाठी जी बताइए ये क्या उपाय करें। देखिए ऋतु, जो कुंभ राशि वाले के जातक हैं उनको आज क्या करना चाहिए कि अगर आज आप कोई भी खरीदारी करना चाहते हैं तो एक तो बढ़िया झाड़ू, 5 झाड़ू अपने घर में ले आइए और ले आकर के उसमें मंदिर में रखिए और एक झाड़ू रखिए जो मंदिर की साफ सफाई के लिए रखिए। धनिया का बीज खरीद के लाइए, आपके लिए अच्छा रहेगा। और चांदी का सामान खरीदे तो बहुत अच्छा है, जैसे प्लेट है, गिलास है या चांदी का चम्मच है खरीद लें, या प्लेटिनम अगर आप खरीदते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, तो अच्छा रहेगा। वाइट गोल्ड जिसको बोलते हैं अगर लेते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। इसी तरीके से जो मीन राशि वाले जातक हैं उनको खास तौर से सोना खरीदना चाहिए, सोना खरीद ले तो अच्छा रहेगा। या उनको क्या करना चाहिए कि धनिया का बीज ले लें या जो उनकी अपनी परिवार में ले आकर के उसकी पूजा पाठ करें। और ख़ास तौर से अगर यंत्र खरीदते हैं, जैसे सोने का यंत्र अगर ले लें, लक्ष्मी जी का यंत्र बना लें या कुबेर जी का यंत्र ले लें तो बहुत अच्छा रहेगा। करके करें तो इससे वर्ष पर्यंत आपके यहाँ धन की वृद्धि होगी। जी, तो देखिए सुना आपने, ध्यान से सुन ही लिया होगा कि क्या आपको धनतेरस के दिन में खरीदना है जिससे आपको लाभ होगा। और सही मायने में इन उपायों को करने से वाकई में घर में वृद्धि तो होती है, सुख समृद्धि भी बढ़ती है। इसके साथ ही अब जानेंगे वो उपाय जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। तो सबसे पहले प्रकाश जोशी जी आपके पास में आती हूँ। आचार्य जी, क्योंकि छोटे छोटे उपाय करने से किस्मत चमकती है ऐसा कहा जाता है, और जहाँ पे आस्था होती है, विश्वास होता है, वहीं पर चमत्कार भी होता है। तो यहाँ पर जो छोटे छोटे उपाय हम धनतेरस के दिन कर सकते हैं जिनसे लाभ होगा वो क्या हो सकते हैं? देखिए धनतेरस के दिन आपको सबसे पहला तो शुभ मुहूर्त जो कि 5:30 से 8 बजे के बीच में लमसम शुभ मुहूर्त है। तो उस मुहूर्त के अंदर आपको सबसे पहले एक मंत्र होता है ओम वित्तेश्वराय नमः, ओम कुबेराय नमः। ये सरल मंत्र है कुबेर का और वित्तेश्वर महाराज का यानी कुबेर जी का। तो ये मंत्र का जाप जरूर करना है। साथ ही साथ आपको क्या करना है, एक लाल कपड़ा ले लीजिएगा, लाल कपड़े के अंदर कुबेर यंत्र रख लीजिएगा, 108 इलायची के दाने आप रख लीजिएगा और एक चाबी। यदि आपके ऊपर कोई भी आर्थिक संकट चल रहा है, कष्ट चल रहा है, आप चाहते हैं चुटकियों में चीज़ें दूर हो, धन में वृद्धि हो, तो आपको क्या करना है, एक चाबी भी लेनी है। उसको बांधने के बाद एक पोटली बना लें लाल कपड़े में। उसके बाद ये मंत्र का जाप ओम वित्तेश्वराय नमः, ओम कुबेराय नमः, ये मंत्र का जाप आप करते रहिए कम से कम 7 या 11 माला कीजिएगा। उसके बाद आप इनको कुबेर जी को, माँ लक्ष्मी जी को या धन्वंतरी देव को चढ़ा दीजिएगा। अगले दिन पूजा के बाद आपको अपने गले में रख लीजिएगा, अपने अलमारी में रख लीजिएगा या अपने ऑफिस के पर्स में रख लीजिएगा और फिर उसका लाभ देखिएगा। तो देखिए ये छोटा सा उपाय है जो आप करेंगे और फिर आपको कितना लाभ होगा ये जब आप करेंगे आपको तभी मालूम होगा। आचार्य त्रिपाठी जी, क्योंकि देखिए जिस तरीके से यहाँ पर आचार्य जोशी जी ने बताया कि ये छोटा सा उपाय है, इसे आप करेंगे तो इससे जाहिर है कि आपको वो मिलेगा जिसकी आप चाह रखते हैं या कामना करते हैं। हमने खरीदारी के बारे में बात कर ली है, अब हम उपाय के बारे में बात कर रहे हैं। आपके अनुसार क्या उपाय हो सकते हैं? देखिए ऋतु, मंत्रों का बड़ा महत्व होता है। अगर व्यक्ति श्रद्धा भाव से भगवान की पूजा करे, कुबेर जी की पूजा करे, लक्ष्मी जी की पूजा करे, गणेश जी की पूजा करे, तो उसका कई गुना 13 गुना फल मिलता है। तो अगर हम श्रद्धा भाव से जैसे क्या करें कि आज कुबेर यंत्र स्थापित करें, क्या करें कि काठ की चौकी ले लें, उसमें लाल या पीले रंग का कोई वस्त्र बिछा लें और बिछा करके उस पर यंत्र रख दें और उनके सामने आपका पंचगव्य है, चावल है, घी है, रोली है
ऋतु फल है, सब मिला करके वो अर्पित करें और मंत्र पढ़े कि ओम ह्रीम श्रीम क्रीम श्रीम कुबेराय नमः, अष्टलक्ष्मी नमः, इस तरीके से करें। या ओम ह्रीम श्रीम क्लीम महालक्ष्मी मम गृहे आगच्छ आगच्छ आगच्छ, इस मंत्र का जप कर सकते हैं। पुनः अष्टलक्ष्मी मम गृहे धनम पूरय पूरय नमः, इस तरीके से अगर छोटे छोटे मंत्र, या ओम श्रीम श्रीये नमः, ओम कुबेराय नमः, अगर इस तरीके से हम मंत्रों का जप करते, 1 माला 3 माला अगर कमलगट्टे के माले से, तो निश्चित रूप से आपके घर में धन आएगा और धन आपके लिए अच्छा रहेगा। दूसरी चीज़ की जब आप पूजा कर लेते हैं तो दूसरे दिन क्या करें कि पीले रंग का या लाल रंग का कोई एक बना ले पोटली, और पोटली में लौंग, इलायची, धनिया और दुर्वा, और ये जो आप सामान वहाँ सामग्री है लेकर के, जो यंत्र है या जो आप खरीदे हुए हैं, जैसे चांदी है, सोना है, जो भी आप सामान खरीदे हैं, खरीद कर क्या करें कि पोटली में रख लें, और रखने के बाद जहां आप तिजोरी है धन रखते हैं वहां रखिए। अगर आप व्यापार करते हैं तो अपने उसमें रख दीजिए, जो आपका तिजोरी है जहां आप धन रखते हैं, या घर के अलमारी में रख दें, या सेफ में रख दें, या अपने पर्स में रखें, या जो बैग लेकर के आप चलते हैं उसमें रख लीजिए, ताकि आपके यहाँ धन आता रहे और धन को लेकर के कोई परेशानी ना हो। तो देखिए, ये छोटे छोटे उपाय हैं जिन्हें आप करेंगे और उसके बाद आप देखेंगे चमत्कार अपने जीवन में। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि आस्था होना बहुत ज़रूरी है। अगर आस्था नहीं है तो जाहिर तौर पर लाभ कैसे होगा? आस्था और विश्वास के साथ उपाय करेंगे तभी लाभ होगा। आचार्य जोशी जी, क्योंकि हम ये देखते हैं कि धनतेरस के दिन हम धन खरीद के लाते हैं, कोई सामान खरीद के लाते हैं, उससे हमारे जो घर का धन है वो 2 गुना 4 गुना हो जाता है, घर में तरक्की होती है। लेकिन इसके साथ ही कामना निरोगी काया की भी की जाती है। तो निरोगी काया के लिए, घर परिवार आपका स्वस्थ रहे और सभी लोग निरोगी रहें, इसके लिए क्या करें? देखिए, बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया। धन कहते हैं ना कि सब पहला जो होता है वो निरोगी काया होती है, फिर बाद में माया। तो सब जो पहली चीज़ है वो निरोगी काया ही है। और धन्वंतरी देव अमृत का कलश लेके ही आए हैं। धन तो हम मांगते ही मांगते हैं, साथ में सेहत भी मांगनी चाहिए। तो एक प्रयोग बता देता हूं, जो कि आपको शाम के समय पे करना है, 5:30 से और 8 बजे जो मुहूर्त दिया गया है, उसमें आप सफ़ेद कपड़ा ले लीजिएगा, उसमें कुबेर यंत्र रखिएगा, 1 मुट्ठी मिश्री डाल के एक पोटली बना लीजिएगा, और पोटली लेके आपको प्रार्थना करनी है और एक मंत्र का जाप करना, ओम धनदाय नमः, ओम धनदाय नमः। ये मंत्र का जाप आपको 3 माला या 5 माला आपको जरूर करनी है, ओम धनदाय नमः। इस मंत्र की माला करने के बाद वो जो पोटली है धन्वंतरी देव पे आप चढ़ा दीजिएगा। और अगले दिन आपको क्या करना है कि जो धन्वंतरी देव की जो आप फोटो आपने रखी है उसको अपने कक्ष के अंदर उत्तर दिशा में आपको लगानी है। या कोई बीमार रहता है, कोई माता बीमार रहती है, कोई पिता बीमार रहता है, कोई बच्चा बीमार रहता है, एकाग्रचित्ता की कमी है, कोई दवाई नहीं लग पा रही है, तो आप एक चीज़ करके देखिए, क्योंकि उस व्यक्ति के रूम में उत्तर दिशा की ओर आप धन्वंतरी जो आपने पूजित कर लिए हैं, अगले दिन उनको लगा के देखिएगा, फिर देखिएगा। एक तो ये करना है। साथ ही साथ जो ये पोटली बनाई है ना, वो उनके सिराने के नीचे, उनकी अलमारी, उनके पहने हुए कपड़े में रखेंगे, तो आपको रोगों में भी राहत मिलती हुई नजर आएगी। आप ये प्रयोग करके देखिएगा। बिल्कुल। तो देखिए, निरोगी काया तो सबको चाहिए, जैसे कि आचार्य जी ने यहाँ पर कहा ही है कि जो पहला सुख है वो निरोगी काया है, दूजा सुख है माया। तो सबसे पहले स्वास्थ्य आता है और स्वास्थ्य को स्वस्थ रखने के लिए ज़रूरी है कि आप उसका ख्याल रखें। ये छोटे से उपाय करेंगे तो आपको और लाभ मिलेगा। इसके साथ ही यहाँ पर आचार्य त्रिपाठी जी आपके पास आती हूँ, क्योंकि धनतेरस के दिन यानी कि आज के दिन भौम प्रदोष भी है। कुछ लोग होते हैं जो कि हमेशा ही कर्ज में दबे रहते हैं, चाहे कितना ही कमा लें, कितना ही अर्जित कर लें। एक तो ये है कि आपकी कमाई नहीं है, कर्ज हो रहा है। एक ये है कि आप कितनी ही कमाई कर ले लेकिन फिर भी आप कर्ज में डूबे रहते हैं, आपका कर्ज चुका नहीं पाते आप। वो लोग क्या करें? आज आपको क्या करना है कि आज धनतेरस के साथ साथ भौम प्रदोष भी है। भौम प्रदोष के दिन कहते हैं कि अगर आप कर्ज में लगे हुए हैं और कर्ज नहीं उतर पा रहा है, तो आप क्या करें कि आज रात में करीब करीब 11:30 से लेकर के 12:45 के बीच में श्री सूक्त का पाठ करें, और एक चांदी का बर्तन ले लीजिए या फूल का बर्तन ले लीजिए, लेकर के और गाय के दूध से श्री सूक्त का पाठ करें। आप देखेंगे कि जो आपके घर में कर्जा है उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। या आप क्या करें कि बाहर रात में चतुर्मुखी दीपक जला दें, और जो आपका घर के सामने जो मेन दरवाज़ा है वहाँ क्या करें कि गेहूँ का थोड़ा सा वो बना दीजिए, छोटे छोटे करके जो बनाते हैं, और उस पर चौमुखी दिया जला दीजिए, घी का दीपक जलाइए। तो इस तरीके से आप पूरे अपने घर में जो जो आपके घर है सारे कोने पर आप इस तरीके से करते हैं तो आपके यहाँ
धन आएगा। दूसरी चीज़ का ध्यान रखना है कि आपका मलगट्टा का माला ले लीजिए और एक मंत्र आप लिख लीजिए कि ओ